दोस्तों सीए फाउंडेशन के एग्जाम अब नजदीक हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ मझधार में फंसे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब मुझे नया पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, मैंने जितना पढ़ लिया उसको ही रिवाइज करूं, या फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं यार दोस्त वगैरह या मेरे सीनियर्स मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये टॉपिक तूने नहीं किया ना तो तेरा सब कुछ खराब हो जाएगा। या फिर कुछ बच्चे अभी ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट सच में नहीं हुआ है, कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, उनकी रिवीजन नहीं हुई, कुछ बच्चों की रिवीजन हो रखी है, एमटीपी पीवाईक्यू आरटीपी नहीं कर रखे। तो दोस्त हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहां पर समस्या का समाधान है कि आप कैसे सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्रैक कर लोगे अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करोगे। तो उससे पहले एक एग्जाम अलर्ट आपको देता हूं। आपके 4 पेपर होंगे दोस्तों, चारों पेपर के अंदर आप HB पेंसिल जरूर लेकर जाना, ब्लैक बॉल पेन, ध्यान रखना जेल पेन नहीं, ब्लैक बॉल पेन जरूर लेकर जाना, और 2-2 सेट लेकर चले जाना ताकि कुछ गड़बड़ी हो जाए तो इमरजेंसी में आपके पास एक और ऑप्शन वहां पर अवेलेबल हो। बेसिक वाला कैलकुलेटर लेके जाना। पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों पेपर में आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, टू बी नोटेड। पेपर 3 और पेपर 4 के अंदर आपको कोई रीडिंग टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यहां पर आपको रफ वर्क के लिए भी कोई शीट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। पेपर 3 और पेपर 4 के अंदर आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके लास्ट में एक पेज होता है खाली, वहां पर आप रफ वर्क कर सकते हो। और दोस्त रफ वर्क करना पेंसिल से, क्योंकि आपका जब पेज भर जाएगा तो उसको इरेज करके आप दोबारा से उस पर लिख सकते हो। मैथ्स के अंदर तो ये बहुत चीज अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है आपको। अब दूसरा पॉइंट ये है कि पेपर 3 और 4 के अंदर जो आपको गोले गोले भरने होते हैं, मतलब जो आपको अपने आंसर फिल करने होते हैं सर्कल्स में, दोस्त वो पेन से मत करना। मतलब अलाउड तो है कि पेन से भी कर लो, लेकिन वो HB की पेंसिल से करना, क्योंकि गलती से अगर किसी आंसर पे आपको डाउट आ गया यार ऑप्शन ए नहीं कोई दूसरा होना चाहिए था, तो आप पेंसिल को तो इरेज कर लोगे आसानी से, पेन के साथ दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपके पेपर के लिए टिप्स थी। अब पहली बात करूंगा उन बच्चों के लिए कि जिनकी रिवीजन, मतलब पहले उनके लिए बात कर लेते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्त पहला पॉइंट आपके लिए ये है कि आप सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस को कंप्लीट कैसे करोगे दोस्त? अभी आप डिटेल में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। आप हो सके तो चाणक्य 2.0 के डिटेल्ड लेक्चर देखो, क्योंकि कोई भी एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा मेरे ख्याल में जो ये वीडियो देख रहा हो और उसने सिलेबस छुआ ना हो। भाई नहीं छुआ तो फिर कुछ ना कुछ करो, मैराथन्स वगैरह अटेंड करो। लेकिन जिसने कुछ ना कुछ किया होगा तो उसके कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं, कुछ चारों सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो उसके कंप्लीट नहीं हुए, तो चाणक्य 2.0 से उसको कंप्लीट कर लो। अगर आपके सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, मतलब मोर देन 90%, मोर देन 95% आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो दोस्त मैराथन्स आपके अवेलेबल है, रिकॉर्डेड मैराथन्स है, अपडेटेड मैराथन है लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, उस मैराथन को देखो। उसके बाद आपके MTP भी सॉल्व करा रखे हैं, वो भी करो। आपको इवन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने PYQ करा रखे हैं लाइव क्लासेस में, T20 सीरीज में। अनुराग सर ने आपको T20 सीरीज में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करा रखे हैं, PYQ भी है उसके अंदर। कुणाल सर ने आपको 15 दिन में लॉ इन करा रखा है। तो उन सबको, मतलब हो सकता है कि किसी बच्चे का सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट वीक हो तो आप उसके पीछे पढ़ो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट वीक है तो उसको ही पढ़ते रहो बाकी तीनों को छोड़ दो। अरे नहीं, आप किसी भी हालात में यहां पर किसी सब्जेक्ट को स्किप करके नहीं चल सकते, क्योंकि दिन वो चल रहे हैं कि आपको चारों का कॉम्बो बना के चलना ही होगा। काफी हद तक बच्चे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। हाँ यार MCQ वाला है, हम कर देंगे, उसको देख लेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, जहां पर तुम्हारे लगता है कि तुम्हें 70 to 80 मार्क्स तुम्हारे बन रहे हैं, तो अच्छे से उसको रेगुलर स्टडीज के साथ चालू रखो ताकि आपके उतने या उससे ज्यादा नंबर बने। ओवर कॉन्फिडेंस मार्क्स गिरा देता है, तो क्लैरिटी रखो। जिस बच्चे की रिवीजन भी हो रखी है, सिलेबस भी कंप्लीट हो रखा है, PYQ MTP सब हो रखा है, तो दोस्त आई रिक्वेस्ट यू कि आप खाली मत बैठना, आप फिर से उसको रिवाइज करो, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप खाली बैठे, चीजें दिमाग से निकलने लगेगी, और जब निकलने लगेगी तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मिस हो जाएंगी एग्जाम में, परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी उसकी वजह से। तो कितना भी तुमने कंप्लीट कर लिया हो, आप पढ़ते रहो जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। खाली नहीं बैठना। कोई कहता है ना एग्जाम से एक दिन पहले पिक्चर देखने जा, ए भाई हम वार्म अप सेशन कराएंगे आपको, वो अटेंड करना। मतलब एग्जाम देने से पहले कुछ टॉपिक्स आपको कराएंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, शायद आपको उसमें से बहुत कुछ देखने को मिले आपके पेपर में। और अब आप लोगों के लिए आपको पता ही है, रामबाण सीरीज
एक तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। जिस बच्चे का चाणक्य 2 पॉइंट हो गया हो, कोर्स कंप्लीट हो गया हो, वो रामबाण सीरीज के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भूलकर भी मिस ना करे दोस्त। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई दूसरा डर है तुम्हारा, लाइव चैट कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है। लाइव चैट तो नहीं है, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है दोस्तों। इसके अंदर बता दो, जितनी प्रॉब्लम्स हो सकेगी तुम्हारी उतनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश चालू है। बस आप बताओ और हम हैं तुम्हारे लिए। आज इतना ही। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और अभी तो और सेशंस भी होने हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।